जय हिंद। वेलकम बैक टू RSR हॉट ट्रिक। वीकली करंट अफेयर्स में आपका फिर से स्वागत है। आज का वीकली करंट अफेयर्स देखेंगे हम लोग 12 अप्रैल से 18 अप्रैल 2026 तक के। ये जो कि जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बनते हैं, ठीक है, उसका वन लाइन के फॉर्मेट में आपके लिए लाया गया है। सबसे पहले हम लोग थंबनेल के बारे में बात कर लेते हैं। ये है भारत के प्रधानमंत्री, वर्तमान के 15 नंबर के प्रधानमंत्री है और इनका कार्यकाल जो है भारत में सबसे ज़्यादा कार्यकाल रहा है। इनका ये नया रिकॉर्ड बना है। इससे ये पहले प्रधानमंत्री से पहले ये गुजरात के सीएम रह चुके हैं 3 बार और प्रधानमंत्री के कार्यकाल में भी इनका भी तीसरा कार्यकाल चल रहा है। ये हैं ऑस्ट्रेलिया के चांसलर हैं क्रिस्टन रोस्टर। कौन है? क्रिस्टन रोस्टर। ऑस्ट्रेलिया के कैपिटल क्या है? वियनामा। और वियनामा जो है यह डेन्यू नदी के किनारे है। तो अभी रोज़ का करंट अफेयर्स देखने के लिए आप हमारे चैनल RSR करंट अफेयर्स से जरूर जुड़ जाएं, क्योंकि आपको हम यहाँ रोज़ का करंट अफेयर्स के साथ साथ कैसे आपको स्टैटिक का पार्ट, ज्योग्राफी का पार्ट, पॉलिटी का पार्ट, ओवरऑल जितना हो सके ना उतना को कनेक्ट करके बताते हैं। आपको कनेक्ट करके पढ़ने से क्या होता है ना, चीज़ें आपके लिए आसान हो जाती है। तो रोज़ का करंट अफेयर्स देखने के लिए आप हमारे चैनल RSR करंट अफेयर्स से जरूर जुड़ जाए और साथ में आपको इसका PDF फाइल भी मिल जाता है, तो ये जरूर देखें। RSR हॉट ट्रिक पे ही यह वन शॉट वीडियो का जो भी सीरीज है इसे आप जरूर कंप्लीट करें। जैसे बोटनी का वन शॉट वीडियो, इकोनॉमिक्स का वन शॉट वीडियो और साइंस के बायोलॉजी का वन शॉट वीडियो अपलोड करते हैं। होता क्या है कि एग्ज़ाम के समय एग्ज़ाम नज़दीक आता है तो आप सब कुछ समेटने के चक्कर में आपके पास कुछ भी हाथ नहीं लग पाता है। तो जितना भी वन शॉट वीडियो इसमें केवल टू द पॉइंट बात किया गया, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, आपके लिए 10 मैराथन के बराबर यह है। तो जो जितना भी वन शॉट वीडियो इसे आप जरूर देखें। और साइंस का एक एपिसोड चला रहे हैं जिसमें जो कि आपको पूरा का पूरा आपको वीडियो में ही याद हो जाएगा, एकदम ट्रिक्स और निमोनिक्स के साथ आपको यह याद करवाया जा रहा है। यह एपिसोड 7 अपलोड हो गया, आप नहीं देखें, ये सब सीरीज जरूर कंप्लीट करें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का वन लाइनर के फॉर्मेट में। केवल हम लोग यहाँ वन लाइनर के फॉर्मेट में बात करेंगे और फिर बता रहे हैं रोज़ का करंट अफेयर्स देखने के लिए आप हमारे चैनल RSR हॉट ट्रिक से जरूर जुड़ जाए, क्योंकि वहाँ पे आपको पूरा डिटेल और क्लियर बताते हैं। यहाँ पे केवल हम लोग वन लाइनर के फॉर्मेट में बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि वन्यजीव संरक्षण और पशु चिकित्सा विज्ञान को समर्पित दुनिया की पहली एकीकृत वैश्विक यूनिवर्सिटी वनतारा यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित की जाएगी? तो यह गुजरात के जामनगर में। कहाँ? गुजरात के जामनगर में अभी वनतारा यूनिवर्सिटी स्थापित की जाएगी। आगे है 150 गीगावाट स्थापित और क्षमता हासिल करने के बाद सौर ऊर्जा उत्पादन में भारत का वैश्विक स्थान क्या रहा? तो यह तीसरा रहा। कितना रहा? तीसरा। यहाँ भारत की बात आई तो भारत से कुछ इम्पोर्टेंट इंडेक्स बता दूँ। जैसे ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत चौथे स्थान पे है। लैंगिक असमानता सूचकांक में भारत 131 स्थान पे है। वार्षिक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत 71वें स्थान पे है। यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक में भारत 39वें स्थान पे है। खुशहाली सूचकांक में भारत 116 स्थान पे है और शांति सूचकांक में भारत 115 स्थान पे है। भूख सूचकांक में भारत 102 स्थान पे और पर्यावरण सूचकांक में भारत 176 स्थान पे है। जलवायु सूचकांक में भारत 23वें स्थान पे और मानव विकास सूचकांक में भारत 130 स्थान पे है। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में भारत 99वें स्थान पे और विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में भारत 41वें स्थान पे है। वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत 38 स्थान पे और CPI भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत 96वें स्थान पे। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत 59वें स्थान पे और वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में भारत 63 स्थान पे। AI प्रीफरेंस रैंकिंग में भारत 72 स्थान पे और विश्व के सबसे समान देश में भारत चौथे स्थान पे। हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न में भारत तीसरे स्थान पे और AI इन्वेस्टमेंट रैंकिंग में भारत 10वें स्थान पे है। इतना याद रखेंगे भारत की रैंकिंग से। उलान बटार में आयोजित एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में पुरुषों के 50 किलोग्राम वर्ग में भारत के लिए स्वर्ण पदक किसने जीता? तो यह विश्वनाथ सुरेश ने जीता। कौन? विश्वनाथ सुरेश ने यह एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप पुरुषों के 50 किलोग्राम में यह भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता। आगे एशियाई विकास बैंक ADB के अनुसार वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था की अनुमानित विकास दर क्या है? तो यह 6.9% है। आगे कि सभी हाल ही में
महावीर चक्र विजेता कर्नल सेवानिवृत्त सोनम वांगचुक का निधन हो गया। कारगिल युद्ध में उनकी वीरता के लिए उन्हें किस लोकप्रिय नाम से जाना जाता है? तो लद्दाख के शेर के नाम से जाना जाता है। क्या? लद्दाख के शेर के नाम से जाना जाता है। किन्हें? कर्नल सोनम वांगचुक को। किन्हें? कर्नल सोनम वांगचुक को लद्दाख के शेर के नाम से जाना जाता है। आगे है कि सभी हाल ही में मुल्ला मुठ्ठा नदी में जलकुंभी की तेजी से वापसी की गंभीर चिंताएं पैदा कर रही है। मुल्ला मुठ्ठा नदी मुख्य रूप से किस राज्य में प्रभावित होती है? तो यह मुल्ला मुठ्ठा नदी जो यह महाराष्ट्र में प्रभावित होती है। कहाँ? महाराष्ट्र में, याद रखेंगे। आगे है कि इसे हाल ही में किस देश के चांसलर क्रिस्टियन स्टाकर, ठीक है, कि भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए? यह ऑस्ट्रेलिया के, जो कि अभी ही आपको बताया, ठीक है। यह ऑस्ट्रेलिया के चांसलर क्रिस्टियन रोस्टकर, ठीक है। ये इसी प्रकार से इनका नाम है, जो कि अभी आपको बताया है, जो कि ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कहाँ है? वियनामा है, और जो है डेन्यू नदी के किनारे है। विश्व आर्थिक मंच की यंग ग्लोबल लीडर्स क्लास ऑफ 2026 में किस भारतीय को शामिल किया गया है? तो यह जय शाह को किया गया है। किन्हें? जय शाह को। और यह अध्यक्ष है क्या चीज़ के? आईसीसी के। क्या चीज़ के है? आईसीसी के। अच्छा, आईसीसी से याद रखेंगे क्या? किस अभी तक आईसीसी के अध्यक्ष कौन है? जय शाह। आईसीसी का स्थापना कब हुआ? 1909 में। कब हुआ? 1909 में। और आईसीसी की हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई। और जय शाह से याद रखेंगे से इनको अभी आइकन ऑफ एक्सीलेंस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। क्या? आइकन ऑफ एक्सीलेंस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किसको? जय शाह को। राज्यसभा के उपसभापति के रूप में लगातार तीसरी बार निर्विरोध किसे चुना गया? यह हरिवंश नारायण सिंह को चुना गया है। आगे की वाडा और सीबीआई द्वारा चलाए जा रहे किस संयुक्त अभियान का उद्देश्य भारत में एंटी डोपिंग गतिविधियों पर अंकुश लगाना और प्रतिबंधित पदार्थों की आपूर्ति श्रृंखला को निशाना बनाना है? तो यह ऑपरेशन अपस्ट्रीम। क्या है? ऑपरेशन अपस्ट्रीम। आगे है कि अभी केंद्र सरकार ने टाटा द्वारा भारत की पहली सेमीकंडक्टर चिप विनिर्माण इकाई स्थापित करने के लिए कहाँ एक विशेष आर्थिक CEZ, क्या है? SEZ को मंजूरी दी है? तो यह गुजरात के धुरेला में। कहाँ? गुजरात के धुरेला में। अच्छा, गुजरात से याद रखेंगे क्या? किस? गुजरात में गरबा लोकनृत्य, डांडिया लोकनृत्य, तिपानी लोकनृत्य, भवाई लोकनृत्य और होडी लोकनृत्य पाई जाती है। गुजरात में ब्लैक बर्ड नेशनल पार्क है, नर सरोवर नेशनल पार्क है, बसंता नेशनल पार्क है, गिर नेशनल पार्क है और मरीन नेशनल पार्क है। सरदार सरोवर बांध है जो कि नर्मदा नदी पे, और कल्पसर परियोजना है जो कि यह गुजरात में है। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ऐतिहासिक सेवाग्राम आश्रम का दौरा किया। यह आश्रम भारत के किस राज्य में? तो वर्धा, जो कि यह महाराष्ट्र में है। कहाँ है? महाराष्ट्र में। हाल ही में हिम सरोवर परियोजना किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा शुरू किया गया? यह लद्दाख के द्वारा। यह हिम परियोजना, यह इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखिएगा। हिम सरोवर परियोजना यह लद्दाख में शुरू किया गया है। आगे है कि सभी हाल ही में एक संरक्षण संगठन द्वारा किस अमेरिकी नदी को वर्ष 2026 के लिए अमेरिका की सबसे संकटग्रस्त नदी नामित किया गया है? तो यह पैटोमैक नदी को। किसे? पैटोमैक नदी को यह अमेरिका की सबसे संकटग्रस्त नदी नामित किया गया है। आगे है कि सभी हाल ही में किस महिला क्रिकेटर को उनके शानदार ऑलराउंडर प्रदर्शन के लिए आईसीसी विमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? तो यह मैली केर को चुना गया है। किसे? मैली केर को। इनको अभी मार्च 2026 का आईसीसी विमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। तो इतना याद रखेंगे। आगे की सभी हाल ही में खबरों में रही 450 मेगावाट सोंगटोंग, क्या है? सोंगटोंग कड़छम जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाई जा रही है? यह सतलुज नदी पर बनाई जा रही है। क्या चीज? सतलुज नदी पर यह बनाया जा रहा है। किस राज्य की टीम ने 2026 में 16वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो यह झारखंड ने जीता है। कौन जीता है? झारखंड। आगे वित्त वर्ष 2025-26 में अमेरिका को पछाड़कर कौन सा देश भारत को सबसे बड़ा व्यापक भागीदारी बन गया है? तो यह चीन बन गया है। कौन बन गया है? चीन की अभी वित्तीय वर्ष 2025-26 में अमेरिका को पछाड़कर अभी चीन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी बन गया है। अच्छा, अमेरिका की बात आई है तो अभी बताते हैं। जैसे भारत और अमेरिका के बीच कौन कौन सा सैन्य अभ्यास होता है? कोप इंडिया, ब्रज प्रहार, टाइगर ट्रंप, युद्ध अभ्यास,
ठीक है, और तारकस। अच्छा, भारत और चीन के बीच कौन सा सैन्य अभ्यास होता है? हैंड इन हैंड होता है, ठीक है। मई 2026 में ब्रिक्स विदेशी मंत्रियों की बैठक की मेजबानी कौन सा देश करेगा? अपना देश भारत करेगा। महिला कैंडिडेट शतरंज टूर्नामेंट 2026 किया महिला खिताब किसने जीता? और विश्व चैंपियंस बैन जून को चुनौती देने का अधिकार हासिल किया? तो यह आर वैशाली ने किया। कौन? आर वैशाली ने। आगे किसी नर परिसीमन, क्या है? नए परिसीमन विधेयक के तहत लोकसभा सीटों की कुल संख्या को बढ़ाकर अधिकतम कितना करने का प्रस्ताव किया गया? तो यह 850 किया गया। कितना? 850 की नए परिसीमन विधेयक के तहत लोकसभा में कुल सीटों की संख्या को बढ़ाकर अब कितना किया गया है? 850 किया जाएगा। प्रथम भारतीय नौसेना कमांडर सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? यह नौसेना भवन में, जो कि नई दिल्ली में। कहाँ है? नौसेना भवन, जो कि नई दिल्ली में है। आगे है कि सभी हाल ही में लॉन्च किए गए स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स 2.0 के लिए कुल कितनी वित्तीय राशि आवंटित की गई है? तो यह 10,000 करोड़। कितना? 10,000 करोड़ किए गए हैं। आगे से किन संगठनों ने ग्रामीण भारत में साइबर सुरक्षा जागरूकता को बढ़ाने के लिए ई सेफ हर पहल शुरू करने के लिए साझेदारी की है? तो यह सी-डेक और रिलायंस फाउंडेशन ने किया है। कौन? सी-डेक और रिलायंस फाउंडेशन ने किया है। आगे है कि सभी हाल ही में आग लगने की वजह से चर्चा में रहा एतुनगरम, क्या है? एतुनगरम वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो एतुनगरम वन्यजीव अभ्यारण्य यह तेलंगाना में है। कहाँ है? तेलंगाना में। आगे, हाल ही में किस खिलाड़ी ने क्रेडिट शतरंज टूर्नामेंट जीता है? यह जोवोखिर। कौन है? जावोखिर सिंदारोव, जो कि उज्बेकिस्तान के हैं। इन्होंने अभी कैंडिडेट शतरंज टूर्नामेंट जीता है। अगला है कि से हाल में ही अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2026-27 में के लिए भारत की अनुमानित GDP वृद्धि दर क्या होगी? तो यह 6.5% रहेगी। आगे है किस संगठन ने पश्चिम एशिया में सैन्य वृद्धि, एशिया एवं प्रशांत क्षेत्र में मानव विकास पर प्रभाव नामक रिपोर्ट जारी की है? तो यह UNDP यानी कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि UNDP के द्वारा किया गया है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। आगे इस भारत की पहली स्वदेशी क्वांटम कंप्यूटर परीक्षण सुविधा अमरावती क्वांटम वैली कहाँ शुरू की गई है? तो यह MRS यूनिवर्सिटी, जो कि आंध्र प्रदेश के अमरावती में है। आगे है कि इसे लगभग 500 जानवर को बचाने और शिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए प्रतिष्ठित WWF मछली राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो यह अनीता चौधरी को किया गया है मछली राष्ट्रीय पुरस्कार से अभी अनीता चौधरी को सम्मानित किया गया है। आगे की सभी हाल ही में मतदाता सूची के संबंध में एक टिप्पणी में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अपने देश में वोट देने का अधिकार न केवल एक संवैधानिक अधिकार है बल्कि एक डैश अधिकार भी है। तो ये क्या हो जाएगा? भावनात्मक अधिकार है। क्या है? भावनात्मक अधिकार है। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि अभी मतदाता सूची के संबंध में एक टिप्पणी में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अपने देश में वोट देने का अधिकार न कि एक केवल संवैधानिक अधिकार है, यह एक भावनात्मक अधिकार भी है। कौन सा संगठन जटिल शोध प्रकाशनों को सरल सोशल मीडिया सामग्री में बदलने के लिए एक AI संचालित प्लेटफॉर्म सरला AI विकसित कर रहा है? तो यह कर रहा है अनुसंधान नेशनल रिसर्च अनुसंधान फाउंडेशन कर रहा है। कौन? रिसर्च नेशनल रिसर्च फाउंडेशन यानी कि ANRF यानी कि अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन कर रहा है। आगे है कि बिहार के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो बिहार के नए मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी। कौन बने हैं? नए सम्राट चौधरी बने। वर्ष 2026 के लिए विजडन T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? यह अभिषेक शर्मा को चुना गया है। किसे चुना गया? अभिषेक शर्मा को चुना गया है। अगला है कि सभी हाल ही में किसे ऑस्ट्रेलियाई रक्षा बल ADF की पहली महिला सेना प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? यह सुसान कोयल को किया गया। किसे? सुसान कोयल को किया गया है। आगे है कि सभी डाक विभाग द्वारा अप्रैल 2026 में कहाँ
कहाँ पर एक भारत श्रेष्ठ भारत शीर्षक से डाक टिकट प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। यह प्रधानमंत्री संग्रहालय में, कहाँ, प्रधानमंत्री संग्रहालय में अभी डाक विभाग द्वारा अप्रैल 2026 में भारत सर्वश्रेष्ठ भारत शीर्षक से डाक टिकट प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। आगे की सभी हाल ही में असम में सिट्रोडैक्टाइलाइट्स राइमोएनिसिस नामक एक नई प्रजाति की खोज की गई। यह किस श्रेणी की प्रजाति से संबंधित है? यह एक मुड़े हुए पैर की उंगली वाली छिपकली है। आगे की सभी हाल ही में शोधकर्ताओं ने कोन्याक जनजाति द्वारा उपयोग किए जाने वाले कैंसर रोधी क्षमता वाले एक पारंपरिक हर्बल फॉर्मुलेशन की पहचान की है। यह जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य की केंद्र शासित प्रदेश है? तो यह नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश की, कहाँ की, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश की एक प्रजाति है। आगे की सभी हाल ही में 1000 से अधिक रोमन की खोज के कारण चर्चा में रही न्यू चैटल झील किस देश में स्थित है? तो यह न्यू चैटल झील यह स्विट्जरलैंड में है, कहाँ, स्विट्जरलैंड में। आगे है कि इसे पुरुष और महिला श्रेणी में वर्ष 2025 के लिए विजडन का लीडिंग क्रिकेट इन द वर्ल्ड किसे नामित किया गया? तो यह मिशेल स्टॉक और दीप्ति शर्मा को किया गया। किसे? मिशेल स्टॉक और दीप्ति शर्मा को किया गया है। आगे से 2023 क्या है? 2023 राष्ट्रमंडल खेलों में किन दो प्रमुख खेलों की वापसी की जा रही है? तो यह क्रिकेट और हॉकी की। किसको? 2030 राष्ट्रमंडल खेल की क्रिकेट और हॉकी खेलों की वापस होने जा रही है। आगे आगामी आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो यह इंग्लैंड और वेल्स करेगा। कौन? इंग्लैंड और वेल्स करेगा। आगे की 13 अप्रैल 2026 को जलियांवाला बाग हत्याकांड कौन सी बरसी मनाई गई? तो यह 107वां, कौन, 107वीं बरसी बनाई गई। आगे के सभी हाल ही में संरक्षण पहल के लिए चर्चा में रही बुल्लर झील, क्या है? बुल्लर झील किस राज्य में स्थित है? तो यह जम्मू और कश्मीर में बुल्लर झील है। आगे से किस भारतीय एथलीट ने इन मैराथन स्टारडम में शिवनाथन सिंह के 48 साल पुराने राष्ट्रीय मैराथन रिकॉर्ड 1978 में स्थापित को तोड़ा है? तो यह सावन बरमाल ने तोड़ा है। कौन? सावन बरमाल ने, जो कि 2 घंटे 11 मिनट और 58 सेकंड में किए हैं। आगे है कि सभी भारत और मालदीव के बीच समुद्री सहयोग को मजबूत करने के लिए IOS सागर मिशन के तहत कौन सा भारतीय नौसेना जहाज हाल ही में माले पहुंचाया गया है? तो यह INS सुनियाना, क्या है? INS सुनियाना। आगे से प्यूबला मैक्सिको में आयोजित तीरंदाजी विश्व कप स्टेज 1 में महिला कंपाउंड टीम स्पर्धा में किस देश ने स्वर्ण पदक जीता है? तो यह जीता है भारत। कौन जीता है? भारत, जिसमें इसका टीम कौन था? ज्योति सुरेखा, उसके बाद बेनम प्रगति और मथुरा थामना गाकर। आगे है महान भारतीय पार्श्व गायिका आशा भोसले का हाल ही में 92 वर्ष की आयु में निधन हुआ। उन्हें किस वर्ष सर्वोच्च सिनेमाई सम्मान दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इनको 2000 में ही, क्या है, वर्ष 2000 में ही इनको दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आगे की सभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN द्वारा किस प्रजाति को लुप्तप्राय पहाड़ी प्रजाति घोषित किया गया है? तो यह एम्पर पेंगुइन को किया गया। किससे? एम्पर पेंगुइन को किया गया। आगे किस माई लाइफ इन इंडियन पॉलिटिक्स नामाकरण स्मरण जो 2022 में प्रकाशित हुआ था किस बायोविद राजनेता द्वारा लिखा गया, जो कि जिनका भी हाल ही में निधन हुआ था? यह मोहसिना किदवई के द्वारा लिखा गया था। क्या चीज? मोहसिना किदवई के द्वारा लिखा गया था। आगे की रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अभी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा 3 दिवसीय राष्ट्रीय उन्नत कृषि महोत्सव का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो यह मध्य प्रदेश के रायसेना में किया गया। कहाँ? मध्य प्रदेश के रायसेना में किया गया। आगे के सभी हाल ही में 9वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, जिसमें भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर ने भाग लिया? तो यह मॉरिशस के पोर्ट लुइस में हुआ। कहाँ? पोर्ट लुइस में, मॉरिशस के। आगे 1965 में दिनेश खन्ना के बाद बैडमिंटन एशियाई चैंपियनशिप के पुरुष एकल फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय स्टालर कौन बने? तो यह आयुष सेठी बने। कौन बने? आयुष सेठी। अच्छा, 1965 से आपके दिमाग में कुछ क्लिक कर रहा है?
अगर आप हमारे साथ कंटिन्यू देख रहे हैं ना, अगर रोज़ देख रहे हैं यह वीडियो, तो आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या, बीएसएफ का स्थापना दिवस। क्या बोले हम, बीएसएफ का स्थापना दिवस कब हुआ है, 1965 में। उसके बाद एफसीआई का भी स्थापना याद रखिएगा कब हुआ, 1965 में। उसके बाद हरित क्रांति कब आया, 1965 में। अच्छा, भारत पाकिस्तान युद्ध कब हुआ है, ये भी 1965 में। ठीक है, ऐसे को कनेक्ट करना है। आगे है कि सभी हाल ही में दक्षिण एशियाई युवा टेबल टेनिस चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की गई, तो यह हिमाचल प्रदेश के शिमला में किया गया। आगे, दिल्ली सरकार की हाल ही में जारी ड्राफ्ट ईवी नीति के अनुसार किस वर्ष से पेट्रोल वाले 2 पहिए वाहनों का पंजीकरण पूरी तरह बंद कर दिया गया है, तो यह 1 अप्रैल 2028 से कर दिया गया है। देखिए, मैं फिर बता रहा हूँ, रोज़ का करंट अफेयर्स देखने के लिए आप हमारे चैनल RSR करंट अफेयर्स को जरूर सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, उस पर आपको हम अच्छी तरह से पूरा डिटेल बताते हैं। आगे है कि किस राज्य की पुलिस ने मादक पदार्थों के मामले से निपटने के लिए NARIT-AI नामक सिस्टम लॉन्च किया, तो यह गुजरात पुलिस ने शुरू किया। कौन, गुजरात पुलिस। आगे से न्यायिक आदेश के कारण चर्चा में रहा प्रसिद्ध श्री चामुंडेश्वरी मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में किस राजवंश के शासकों द्वारा किया गया था, तो यह होयसल राजवंश के द्वारा किया गया था। किसके, होयसल राजवंश के द्वारा किया गया था। आगे की सभी हाल ही में खबरों में रहा कैनरी द्वीप समूह किस महासागर में स्थित है, तो यह उत्तरी अंटार्कटिक महासागर में। कहाँ है, उत्तरी अंटार्कटिक महासागर में स्थित है। आगे की सभी हाल ही में खबरों में रहा हाओसोंग 11GA किस देश द्वारा विकसित एक कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है, तो यह उत्तर कोरिया की है। कहाँ की, उत्तर कोरिया की। आगे किस बेल्जियम और यूरोपीय संघ में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया, तो यह प्रणय वर्मा को नियुक्त किया गया है। किसे, प्रणय वर्मा को नियुक्त किया गया है। आगे की सभी हाल ही में किस पूर्वोत्तर राज्य की कैबिनेट ने अंग्रेजी के साथ साथ स्वदेशी खासी और गारो को आधिकारिक भाषा घोषित करने का आदेश का मंजूरी दिया, तो यह मेघालय में। कहाँ, मेघालय ने। आगे है कि से हाल ही में चर्चा में रही निर्माणाधीन 300 मेगावाट की लखवार बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई जा रही है, तो यह यमुना नदी पे बनाई जा रही है। क्या, यमुना नदी पे। आगे है कि सभी हाल ही में गंभीर पारिस्थितिकी क्षरण के कारण चर्चा में रहे होकरसर झील किस राज्य के शासित प्रदेश में स्थित है, तो यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहाँ, जम्मू कश्मीर में। आगे की सभी हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI ने याना गुफाओं को राष्ट्रीय महत्व का भू विरासत स्थल घोषित किया है। यह किस राज्य में स्थित है, यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। कहाँ, कर्नाटक राज्य में स्थित है। अच्छा, अगर इस वीडियो का अगर PDF फाइल चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल RSR हॉट ट्रिक सर्च करके जुड़ सकते हैं, या इस QR कोड को स्कैन करके भी जुड़ सकते हैं। नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप 1 क्लिक से आप हमसे जुड़ सकते हैं और यह इस वीडियो का PDF फाइल आप हमसे ले सकते हैं। अच्छा, आज के लिए आपका क्वेश्चन किस अभी हाल ही में खबरों में रहा सतमंगलम टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। अगर आप हमारा वीडियो कंटिन्यू देख रहे हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको आना चाहिए। नहीं आता है, मोबाइल उठाइए, वीडियो को पॉज कीजिए, गूगल पे सर्च कीजिए, जितना फैक्ट्स बनता है उतना लिख दीजिए। अगला क्वेश्चन कि थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है, तो आप थाईलैंड के बताइए, और थाईलैंड के साथ साथ अभी वर्तमान के जो भी नए प्रधानमंत्री बने हैं, राष्ट्रपति बने, उससे आप जरूर लिखें। उसके बाद वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के अनुसार भारत में कौन सा स्थान रहा, तो अभी आपको पूरा इंडेक्स बताएं। अगर आप हमारा वीडियो ये कंटिन्यू अगर अच्छा से ध्यान से देखें तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको आना ही चाहिए। यह वीडियो आपको कैसा लगता है प्लीज़ एक छोटा सा कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि आपका एक छोटा सा कमेंट मेरे लिए एज ए फ्यूल की तरह काम करता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।